मॉम कहती है तुम्हारे डैड ने तुम्हारा यहाँ ख्याल नहीं रखा, तुम अकेले रहने के लिए चली गई और ये क्या हाल बना रखा है अपना, इतनी रात को बाहर घूम रही हो, ये सब चल क्या रहा है? सिर्फ 1 साल बाकी है तुम्हारे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में, इसीलिए मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। अभी तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो और मैं इस बारे में तुमसे पूछ नहीं रही, ना ही तुम्हारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन है। तुम्हें मेरे साथ वाइचिंग सिटी वापस चलना पड़ेगा, वहाँ तुम्हारे फाइनल ईयर की एडमिशन की तैयारी भी मैंने कर ली है। अगर वो चली जाती है यूजिंग तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। यूजिंग डैड के घर आती है जहाँ वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो जाकर मॉम से बात करे जिससे मॉम उसे वाइचिंग सिटी वापस ना ले जाए। इस पर डैड कहते हैं कि तुम तो अपनी मॉम को जानती ही हो कि अगर उसने कुछ डिसाइड कर लिया तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यूजिंग कहती पर आप तो मेरे डैड हो ना, तो आपके पास भी तो हक है मुझे यहाँ रोकने का। इस पर डैड बताते हैं कि जब उनका डिवोर्स हुआ था तब उन्होंने यूजिंग के कस्टडी पेपर्स पर साइन कर दिया था जिससे तुम्हारी मॉम के पास तुमसे रिलेटेड सारी चीजों का राइट्स हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से यूजिंग की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। पर मिंगशू से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा, इस मैटर में मैं लीगली भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो तुम्हारी अपनी मॉम है। पर तुम हार मत मानना, अपने आप को इतना ज्यादा काबिल बनाओ कि कोई दूसरा तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल ना कर सके, और एक बात हमेशा याद रखना कि मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। तो यूजिंग उसे थैंक यू कहती है इतने टाइम उसका ख्याल रखने के लिए। दिन वो वहाँ से चली जाती है और शंजुन से मिलने आती है, लेकिन शंजुन हॉस्पिटल में था इसलिए वो उससे नहीं मिल पाती। वो शंजुन की शॉप में दोस्तों के साथ बिताए हुए सारे पल को याद करती है। दिन अपसेट होकर घर लौट आती है तो शंजुन घर आकर उसे मैसेज करता है, पर यूजिंग उसके यहाँ से ट्रांसफर होने के बारे में नहीं बताती, बस उसके अंकल की हेल्थ के बारे में पूछती है। अगले दिन यूजिंग क्लास आती है जहाँ वो काफी गुमसुम बैठी होती है। थोड़ी देर में उसे टीचर बुलाते हैं जहाँ वो उसकी ट्रांसफर की बात बताते हैं और उसे गुड लक विश करते हैं उसके फ्यूचर के लिए। शंजुन कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था इसीलिए वो काफी सैड फील कर रही थी। एक दिन वो स्कूल के टेरेस पर बैठी होती है तब शंजुन वहाँ पर आता है तो शॉप में वो काम कर रहा था इसीलिए वो स्कूल आने में लेट हो गया। यूजिंग उसे कहती कि अभी कुछ दिन पढ़ाई अच्छे से कर लेना क्योंकि 10 दिन बाद फाइनल एग्जाम शुरू होने वाला है। दिन यूजिंग उसे काफी सारे उनके पुराने मेमोरीज के बारे में बात करती है। कहती कि टाइम कितनी जल्दी पार हो जाता है ना, 6 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। शंजुन पूछता है क्या बात है, जैसी क्यों बात कर रही हो, पर यूजिंग उसे अब भी उसके जाने के बारे में नहीं बताती और अपने मन में कहती है कि हम हमेशा एक दूसरे को याद रखेंगे और फ्यूचर में एक दिन जरूर मिलेंगे। तो इसी तरह फाइनल एग्जाम का दिन आ जाता है जहाँ यूजिंग बहुत ही ज्यादा सैड थी, स्पेशली वो शंजुन से दूर हो जाएगी इस बारे में सोचकर। वहीं शंजुन हमेशा की तरह सबसे पहले आंसर शीट जमा करता है। इस तरह सारे एग्जाम्स फिनिश हो जाते हैं। यूजिंग डैड के घर से सारा सामान ले आती है। आखिरी बार भाई से भी बात करती है जहाँ मिंगशू से गुड लक विश करता है। इसके बाद वो डॉर्मेट्री सारा सामान लेने जाती है जहाँ रुई तो बहुत ही ज्यादा रो रही थी उसके जाने पर। यूजिंग रुई को चेयरअप करती है और जाते जाते ही सही शिया से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। रिजल्ट आ जाता है जहाँ यांग नोटिस बोर्ड पर देखता है कि शंजुन और यूजिंग दोनों को ही बहुत कम मार्क्स मिले हैं, जो देख सब लोग शॉक्ड होते हैं। इधर यूजिंग क्लास में काफी सैड बैठी हुई थी। शंजुन आज भी स्कूल नहीं आया था इसलिए उसे शंजुन की बहुत याद आ रही थी। वो शंजुन की किताब अपने पास रख लेती है। थोड़ी देर में यांग आकर उससे पूछने लग जाता है कि तुम और शंजुन दोनों एग्जाम में फेल कैसे हो गए, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई होगी। पर तभी टीचर आकर बताते हैं कि इस बार उनके क्लास का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। वहीं इधर हमें शंजुन को दिखाया जाता है जो अंकल की सर्जरी के टाइम ऑपरेशन रूम में आता है। इधर टीचर सबको बता देते हैं कि यूजिंग का ट्रांसफर हो रहा है, जो सुन यांग तो शॉक्ड होता है। टीचर उसे सबके सामने कुछ कहने के लिए बुलाते हैं तो यूजिंग सभी क्लासमेट्स को थैंक यू कहती है, उसने काफी अच्छा टाइम बिताया यहाँ पर। टीचर को भी थैंक यू कहती है उसका ध्यान रखने के लिए और अपने दोस्तों को सॉरी कहती है। इधर यांग तो शंजुन को कॉल किए जा रहा था ताकि वो आखिरी बार कम से कम यूजिंग से मिल सके, लेकिन तो ऑपरेशन रूम में था इसीलिए उसका फोन बाहर रख लिया गया था। इधर यूजिंग के जाने का टाइम हो गया था। यूजिंग उन दोनों से सॉरी कहती है। यांग तो बहुत नाराज था उससे, पर फिर भी उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है ताकि शंजुन उससे आखिरी बार मिल सके। पर उसकी मॉम उसे जल्दी बुला रही थी क्योंकि उनके फ्लाइट का टाइम हो गया था। वो उन दोनों को सॉरी एंड बाय कहकर चली जाती है। इधर कुछ देर बाद शंजुन ऑपरेशन रूम से बाहर आता है तो वो फोन चेक करके यांग को कॉल करता है। यांग उसे सब कुछ बता देता है। शंजुन भागकर बाहर आता है और टैक्सी से एयरपोर्ट की ओर जाने लगता है। उसे फोन लगाता है लेकिन नेटवर्क का इशू आ रहा था, ऊपर से टैक्सी ट्रैफिक में फंस जाती है तो शंजुन भागकर एयरपोर्ट की ओर जाने लगता है। वहीं इधर यूजिंग की मॉम चेक इन करा लेती है और यूजिंग की नजरें तो बाहर की ओर देख रही थी इस उम्मीद से कि शायद शंजुन आ जाए। तो उसके आंखों के सामने शंजुन के साथ बिताए सारे मेमोरीज छलकने लगता है। बोर्डिंग का अनाउंसमेंट हो जाता है इसलिए यूजिंग को मॉम के साथ जाना पड़ता है। वहीं इधर शंजुन जो एयरपोर्ट के काफी पास पहुंच गया था लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, प्लेन टेक ऑफ कर चुकी थी, जो शंजुन की आंखों के सामने उड़ जाता है। इधर प्लेन से उतर कर ही यूजिंग की मॉम उससे फोन छीन लेती है और बताती है कि तुम्हारे नए स्कूल में फोन अलाउड नहीं है इसीलिए फोन की जरूरत नहीं है, तुम बस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में फोकस करो। यूजिंग कहती है मुझे कुछ दोस्तों को फोन करना था, मैं उनसे नहीं मिल पाई थी। मॉम कहती है अब नए स्कूल में आ गई हो ना तो अब उनसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ भी फ्रेंड्स मिल जाएंगे इसलिए उनके बारे में भूल जाओ और बस अपने पढ़ाई पर फोकस करो, जिससे यूजिंग अपसेट हो जाती है। वहीं शंजुन के डैड वापस आ गए थे क्योंकि अंकल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने सब कुछ ट्राई कर लिया था लेकिन अब डॉक्टर ने कह दिया था कि अंकल को बचाना अब पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से अंकल का ब्रेन डेड हो चुका है, इसीलिए वो लोग फैमिली मेंबर्स को फैसला करने के लिए कहते हैं। शंजुन के लिए ये फैसला करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि अंकल उसके सबसे करीबी इंसान थे, इसलिए वो उनके आखिरी टाइम में उनकी यादों को याद करके उनके पास कुछ दिन रहता है। वहीं इधर यूजिंग कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रही थी मॉम से किसी बहाने फोन लेने का, लेकिन मॉम उसे फोन नहीं देती, जिससे यूजिंग भी बहुत ही ज्यादा अपसेट रहने लगती है। इधर शंजुन से अब अंकल की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो उन्हें आजाद कर देने का फैसला करता है, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। डॉक्टर अंकल का वेंटिलेटर निकाल देते हैं, जिससे यांग और सॉन्ग को शंजुन की बहुत फिक्र हो रही थी और ये लोग यूजिंग को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यूजिंग उसे संभाल सकती थी। पर जाने से पहले यूजिंग ने उन दोनों से कहा
रहा था शेंजुन का ख्याल रखने के लिए, इसलिए दोनों शेंजुन को चेक करने शॉप चले जाते हैं, जहाँ वो शेंजुन के कुछ बुक्स उसे लौटाते हैं। उसके बुक में उसे यूजिन का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जहाँ उसने उसके साथ बिताए पलों के बारे में लिखा था, जो यूजिन के लिए सबसे ज्यादा खास है और हमेशा रहेंगे। उसने लिखा था कि यहाँ से जाने से पहले उसने विश किया था कि दोनों हमेशा साथ रहेंगे और न्यू ईयर के दिन जो डील उन्होंने किया था उसे याद रखेंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करके एक दिन जरूर मिलेंगे। तो इसे पर शेंजुन काफी इमोशनल होता है। अगले सीन में हमें ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शेंजुन और उसके फ्रेंड्स और उसके फैमिली मेंबर्स अंकल को श्रद्धांजलि देने आए थे। उनके जाने के बाद शिंग भी आता है, जो अंकल को मास्टर कहकर बुला रहा था। तो शायद अंकल ने ही शिंग को भी सिल्वर ऑर्नामेंट्स बनाना सिखाया था। इधर यूजिंग अपने नए स्कूल में भी काफी अच्छी तरह से पढ़ाई करती है। इसके साथ वो शेंजुन का नंबर भी याद करने की कोशिश करती है, जो उसे अच्छे से याद नहीं था। उसे आधा नंबर तो याद था, तो उसे पूरा करने के लिए वो बहुत सारे नंबर्स लिखने लग जाती है और छुट्टी के बाद छुप कर वो गेट वाले टेलीफोन से नंबर्स पे कॉल लगाती है, पर सारे रॉन्ग नंबर्स आते हैं। उन्हीं में से एक शेंजुन का नंबर भी लग जाता है, पर उस टाइम फोन शेंजुन के पास नहीं था, इसलिए उसके फोन पर मिस कॉल चला जाता है। वो आगे किसी नंबर पे कॉल करती तभी वो अपनी मॉम की कार देखती है, इसलिए मॉम को शक ना हो इसलिए अपने मॉम को ही वो फोन से कॉल लगाती है। तो मॉम उसे कार में बुलाती है। इधर शेंजुन जब मिस कॉल देखता है तो वो कॉल बैक करता है, पर यूजिंग तब कार की ओर जाने के लिए निकल गई थी, इसलिए फोन की घंटी सुनाई देने के बाद भी यूजिंग को अपनी मॉम के पास जाना पड़ता है। इधर शेंजुन डैड के साथ अपनी मॉम की कब्र पे भी आता है। शेंजुन कहते हैं अंकल और मॉम मुझे हमेशा बताया करते थे कि डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इवन मॉम के आखिरी टाइम में भी उन्होंने मुझे यही कहा था कि तुम्हारे डैड को तुम्हारी बहुत फिक्र है। अंकल मुझे कहा करते थे कि मॉम और आप दोनों अपने काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, इसलिए शायद आप मुझसे मिलने नहीं आते थे। डैड उसे सॉरी कहते हैं और वो बताते हैं कि वो दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। देन उनसे कहते हैं कि मुझे पता है कि शॉप तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तुम्हारे अंकल की आखिरी निशानी है। अभी तुम्हारी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए शॉप को कुछ टाइम के लिए बंद कर दो और बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, जिससे तुम अपने अंकल को प्राउड फील करा सको, क्योंकि अगर अंकल होते तो वो भी यही चाहते कि तुम बहुत ही सक्सेसफुल बनो। तो शेंजुन के डैड वापस चले जाते हैं एंड प्रॉमिस करते हैं कि वो जल्दी उससे मिलने आएंगे। तो हमें बताया तो नहीं जाता कि उसके डैड क्या काम करते हैं, पर शेंजुन उनके जाने से काफी सैड होता है। इधर यूजिंग को तो क्लास में हर जगह बस शेंजुन और उसके सारे फ्रेंड्स याद आ रहे थे, क्योंकि वो उन सबको बहुत मिस कर रही थी। इधर शेंजुन भी यूजिंग को बहुत मिस कर रहा था। वो उनके प्रॉमिस को याद करता है, साथ में कॉलेज जाने और दोबारा मिलने के बारे में। तो वो उसके लेटर को अच्छे से रख देता है और अगले दिन फिर से अंकल के ग्रेवयार्ड पर जाता है और उन्हें बताता है कि मैं कुछ टाइम के लिए शॉप बंद कर रहा हूँ अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। तो वो शॉप वापस आता है, जहाँ यांग और सॉन्ग भी आते हैं। तो तीनों मिलकर शॉप का सारा सामान पैक करते हैं और उन्हें बॉक्स में डालकर रख देता है। शेंजुन उस रैबिट की रिंग को भी एक बॉक्स में अच्छे से रख लेता है। देन शॉप बंद करके वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ सब लोग तालियों के साथ शेंजुन का वेलकम करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही सैड सिचुएशन से बाहर निकला था। शेंजुन अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है, जहाँ वो अपने डेस्कमेट को बहुत मिस कर रहा था, पर वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। इधर यूजिंग ने भी जोरों शोरों से पढ़ाई शुरू कर दिया था। इसी तरह दोनों एंड बाकी सारे फ्रेंड्स भी मेहनत करते हैं। इनके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ जाता है, तो एग्जाम दोनों का काफी अच्छा जाता है। कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ जाता है, इसमें दोनों ही पास कर गए थे। यूजिंग की मॉम ने तो उसके लिए यूनिवर्सिटी भी डिसाइड कर लिया था। वो तो उसे हुआइजिंग सिटी के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में भेजना चाहती थी, जहाँ पर जाने का यूजिंग का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो लुयाओ से मिलने जाती है तो उससे पूछता है कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी जाने वाली हो और कौन सा मेजर चूज करोगी। यूजिंग कहती है उसे फाइनेंस में जाना है, पर मेरी मॉम ने तो मेरे लिए यूनिवर्सिटी भी चूज कर दी है। लुयाओ पूछता है कि क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो। यूजिंग कहती नहीं। तो लुयाओ कहता है कि जो तुम्हें पसंद है वो करो, अगर तुम्हें फाइनेंस लेकर पढ़ना है तो फाइनेंस में ही जाओ और तुम्हें जिस यूनिवर्सिटी में जाना है वहीं पर जाओ। आखिर फ्यूचर तुम्हारा है, आखिर कब तक तुम ऐसे चुप रहोगी, तुम्हें अपने लिए फाइट करनी चाहिए, क्योंकि अब तुम माइनर नहीं रही। तो यूजिंग डिसाइड कर लेती है पूचिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, जहाँ उसने शेंजुन के साथ जाने का प्रॉमिस किया था। तो सारे फॉर्म वगैरह भरने के बाद वो मॉम को आकर बताती है। मॉम तो उस पर भड़कने लगती है कि आखिर तुमने किससे पूछकर पूचिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो यूजिंग इस बार उन्हें जवाब दे देती है कि आखिर ये मेरा फ्यूचर है, इसलिए मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कहाँ पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो मम्मी को सुनाकर वो पैकिंग करके पूचिंग सिटी पहुंच जाती है। तो वो टैक्सी से घर की यूनिवर्सिटी की ओर जा रही थी, तभी ट्रैफिक में उन्हें टैक्सी रोकनी पड़ती है। तभी उसके सामने एक लड़का आकर रुकता है, जिसने बिल्कुल शेंजुन की तरह ही हुडी पहना हुआ था। यूजिंग तो उसे ध्यान से देखने लग जाती है, मगर पीछे मुड़ते ही वो तो कोई और होता है। तो वो अपना मोबाइल चेक करती है, जहाँ शेंजुन के 1 साल पहले वाले बहुत सारे मैसेजेस थे, जिनका रिप्लाई वो नहीं दे पाई, क्योंकि मॉम ने तो उससे फोन छीन लिया था। पर यहाँ आने के पहले उसने मॉम के पास से फोन ले लिया था, मगर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शेंजुन से कैसे बात करे पूरे 1 साल कांटेक्ट ना रखने के बाद। तो यूजिंग अंदर आ जाती है। तो थोड़ी देर में शेंजुन भी आता है, जिसे गेट के पास ही सॉन्ग का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि तुझे सरप्राइज मिला कि नहीं। यूजिंग वापस आ गई है और अब तक तो अपनी यूनिवर्सिटी में भी आ गई होगी। जो सुन शेंजुन जल्दी से अंदर आता है, जहाँ यूजिंग एक साइड फिजिक्स डिपार्टमेंट में शेंजुन के बारे में पूछती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि वो तो अपने डॉर्मेट्री गया है। वहीं शेंजुन फाइनेंस डिपार्टमेंट में यूजिंग के बारे में पूछता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि वो थोड़ी देर पहले आई और अभी शायद वो अंदर चली गई। अब शेंजुन अंदर आता है और यूजिंग बाहर जाती है, जहाँ उनके बीच एक पोस्टर आने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। यूजिंग बॉयज डॉर्मेट्री के ऑफिस में आती है, जहाँ वो शेंजुन के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि वो शायद दूसरी बिल्डिंग में होगा। यूजिंग दूसरी बिल्डिंग की ओर जा ही रही थी कि तभी जोर की बारिश शुरू हो जाती है। यूजिंग जल्दी से भागने लग जाती है। इधर शेंजुन भी एक बिल्डिंग में शेल्टर लेता है, जहाँ उसकी एक सीनियर आकर बताती है कि एक लड़की तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, जो शायद तुम्हें जानती है। तो शेंजुन पूछता है कि वो कहाँ गई। सीनियर बताती है कि वो शायद तुम्हारी डॉर्मेट्री की ओर गई है। तो सीनियर शेंजुन को अपनी अम्ब्रेला देती है, इसे लेकर शेंजुन भागता है अपनी डॉर्मेट्री की ओर, जहाँ से यूजिंग जब भाग रही थी उसकी ट्रॉली फिसल के दूर चली जाती है और गिर जाती है, जहाँ यूजिंग भाग कर जाती है और उठाने की कोशिश करती है, पर वो काफी भारी था, इसलिए वो उसे उठा नहीं पा रही थी। तभी उसे शेंजुन देख लेता
देखता है तो वो भागकर उसके पास आता है और उसे अम्ब्रेला से कवर करता है। यूजिंग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। शेंजुन उसे अम्ब्रेला पकड़ा देता है और उसकी ट्रॉली उठा देता है और उसे अपने साथ बिल्डिंग में ले आता है। यूजिंग तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद दोनों लिफ्ट में जाते हैं जहाँ यूजिंग उससे बात शुरू करने के लिए एग्जाम के स्कोर्स के बारे में पूछती है। अन बताती है कि मुझे 721 मार्क्स मिला। शेंजुन कहता है मेरा भी अच्छा गया। शेंजुन कहता है तुम्हारे इतने ही अच्छे मार्क्स आए थे तो तुम यहाँ क्यों आई? यूजिंग कहती है क्योंकि हमने प्रॉमिस जो किया था कि हम लोग कॉलेज साथ आएंगे। शेंजुन पूछता है कि अगर मैं नहीं आता तो? यूजिंग कहती है मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगे। यूजिंग का फ्लोर आ जाता है तो यूजिंग बाहर चली जाती है तो शेंजुन उसे रोक कर पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे और कुछ नहीं कहना? तो यूजिंग पहले उसके लिए लाया हुआ ब्रेकफास्ट देती है जो शेंजुन को बहुत ज्यादा पसंद था और कहती कि आज रात को मैं सॉन्ग और रूई के साथ डिनर करने जा रही हूँ तो क्या तुम आना चाहोगे? जो सुन शेंजुन लिफ्ट का बटन प्रेस कर देता है क्योंकि भाई साहब तो उससे नाराज है। जो बात यूजिंग को भी पता थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए। इसके बाद वो अपने रूम में जाती है जहाँ उसकी रूममेट और कोई नहीं बल्कि शिया होती है जिसने एडमिशन लिस्ट में उसका नाम देख लिया था इसीलिए उसने यही रूम चूज किया। तो यूजिंग भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। देन उससे बाकी सारे फ्रेंड्स के बारे में पूछती है। शिया कहती है सब लोग पढ़ाई करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी चले गए हैं। वो तुम ही थी जिसने हम सबसे कांटेक्ट नहीं रखा और मैंने तो ये भी सुना था तुम शेंजुन से बिना मिले ही वापस चली गई थी और तुमने 1 साल से उससे कांटेक्ट भी नहीं किया है। उसने यूजिंग तो फिर से सोच में बैठ जाती है। इधर शेंजुन की क्लास में एक लड़का उससे पूछता है कि तुम तो शेंजुन हो ना, एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर, तो तुम इस यूनिवर्सिटी में क्यों आए? तुम्हें तो शिंगहुआ जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए था। अब ये तो साफ था कि शेंजुन भी 1 साल पहले किए हुए उसी प्रॉमिस की वजह से आया है सिर्फ यूजिंग के लिए। इधर यूजिंग की एक नई रूममेट आती है जिसका नाम है शाओमू। तो शाओमू के फ्रेशमैन ग्रुप में सबसे हैंडसम लड़के की वोटिंग चल रही थी जिसमें शेंजुन भी था। तो शाओमू उन दोनों को भी ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भेजती है और शेंजुन के लिए वोट करने के लिए कहती है। तो शिया जानबूझकर उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें शेंजुन पसंद है? इस पर शाओमू तो उसकी तारीफों के पुल बांधने लग जाती है और शेंजुन के बारे में जो सब डिस्कशन उसके ग्रुप में होता है वो सब कुछ बताती है। जैसे शेंजुन अपने हाई स्कूल का बुली बॉय था, क्लास में सब लोग उससे डरते थे। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जो एक दिन उसे छोड़कर चली गई उसे बिना कुछ कहे। जो सुन शिया तो यूजिंग को देखकर स्माइल करती है और उसे टीज करने लगती है। शाओमू और बताती है कि शेंजुन उसके बाद से बहुत ही डिप्रेस्ड रहने लगा पर उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉमिस किया था कि वो दोनों इस यूनिवर्सिटी में साथ में आएंगे। अब पता नहीं वो आई है या नहीं, हमारे ग्रुप में तो किसी को पता नहीं है। तो शिया हंसते हुए यूजिंग से कहती है तो शेंजुन की एक्स गर्लफ्रेंड क्या तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली? सुन शाओमू तो शॉक्ड होती है, उससे पूछती कि क्या तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो? तो यूजिंग उसे क्लैरिफाई करने लग जाती कि मैं बस उसकी डेस्कमेट हूँ। शाओमू तो एक्साइटेड होकर पूछती कि फिर क्या वो तुम्हारे लिए आया है? यूजिंग कहती मैंने कहा ना हम बस डेस्कमेट और अच्छे फ्रेंड्स थे। शाओमू कहती कि पर मैंने तो यही सुना कि उसकी डेस्कमेट ही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो यूजिंग उसे समझाती है कि ऐसी बात नहीं है पर शिया तो फुल उसकी मस्ती करने लग जाती है। तो यूजिंग टेडी बेयर देखकर शेंजुन को याद कर रही होती है। वैसे शेंजुन भी यूजिंग के बारे में ही सोच रहा था। अब रूई बस से आने वाली थी इसलिए सॉन्ग तो उसे पिक करने के लिए बस स्टॉप पहुंच जाता है। फिर उसके साथ में वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं जहाँ यूजिंग तो समझ ही गई थी कि अपना सॉन्ग तो रूई को लाइक करता है। तो सॉन्ग बताता है कि शेंजुन को कुछ काम आ गया था इसीलिए वो नहीं आ रहा, पर असल में तो शेंजुन अभी भी यूजिंग से नाराज था और शेंजुन के नहीं आने की वजह से यांग भी नहीं आता। तो यही तीनों अपने कॉलेज के बारे में बात करते हुए खाना खाते हैं। तो जाने से पहले सॉन्ग यूजिंग को बता देता है कि शेंजुन तुमसे अपसेट है, पता नहीं वो सामने से तुमसे बात करने आएगा कि नहीं, इसीलिए तुम ही उसे अप्रोच कर सकती हो और वो तुम्हें तो मना नहीं कर सकता। तो यूजिंग अपने डॉर्मेट्री वापस आ जाती है जहाँ शाओमू कहती है उसके पास 2 मूवी टिकट्स हैं मगर उसे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, इसलिए वो यूजिंग और शिया को जाने के लिए कहती है। शिया को भी कुछ काम था इसलिए वो यूजिंग से कहती है कि अच्छा मौका है, तुम शेंजुन को लेकर मूवी देखने जाओ, इससे तुम दोनों क्लोज आ सकते हो और उसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। यूजिंग को भी ये आइडिया अच्छा लगता है इसलिए वो शेंजुन को मैसेज करती है। तो शेंजुन मूवी देखने के लिए मान जाता है। तो दोनों पहुंच जाते हैं थिएटर में जहाँ यूजिंग बताती है कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग है। लेकिन जैसे ही वो दोनों सामने देखते हैं तो एक कपल तो किस करने में बिजी थे जो देख यूजिंग थोड़ा एम्बेरस होती है। तभी मूवी शुरू हो जाती है एंड गेस व्हाट, वो मूवी थी सलमान भाई की जहाँ सल्लू भाई तो अपने आइकॉनिक डांस स्टेप्स कर रहे थे जो देख शेंजुन को तो बड़ा ही मजा आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। तो वो यूजिंग से पूछते कि क्या ये इमोशनल है? तो यूजिंग मूवी टिकट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड ने तो बिना देखे ही मूवी बुक कर ली थी। तो वो शेंजुन के साथ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए उसे सब कुछ बताने जा रही थी, पर शेंजुन तो सल्लू भाई का डांस देखने में बिजी था जो देख उसे काफी मजा आ रहा था, इसलिए यूजिंग को तो कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए मूवी खत्म होने के बाद वो डॉर्मेट्री में वापस आती है। तो ये दोनों उससे पूछते हैं कि क्या सब कुछ सही रहा? यूजिंग शाओमू से कहती कि ये कैसी मूवी बुक की थी तूने? ये तो सलमान खान की बॉलीवुड मूवी थी जिसमें तो बस गाने और डांस थे, इसलिए मुझे शेंजुन से बात करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि उसे मूवी देखने में बहुत मजा आ रहा था। तो अगले दिन शेंजुन को फिर से मिलने बुलाती है जहाँ वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेने जाती है। तो एक लड़का आकर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो यूजिंग उसे ये कहकर भगा देती है कि मैं ये सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीद रही हूँ। तो वो ब्रेकफास्ट लेकर शेंजुन से मिलने जाती है जहाँ शेंजुन उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? यूजिंग कहने जा रही थी कि तभी वही लड़का आ जाता है जो कि शेंजुन के ही डिपार्टमेंट का था। तो वो आकर कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड शेंजुन है। शेंजुन उससे पूछता है कि क्या बात है, तो वो उसे शॉप वाली बात बता देता है, इसलिए यूजिंग उसे ब्रेकफास्ट पकड़ा कर जाने लगती है। तो शेंजुन उसे रोक कर पूछता है कि तुम्हें और कुछ नहीं कहना? यूजिंग कहती है मुझे पता है कि मैंने उस टाइम बहुत गलत किया था, तुम्हें इसके लिए गुस्सा भी होना चाहिए, पर प्लीज तुम क्या वो मिल्क शेक और पीनट खाने के बाद मुझसे गुस्सा रहना बंद कर सकते हो? इस पर शेंजुन कहता है कि ऐसे मैं नहीं मानने वाला। तो यूजिंग सैड होकर रूम में वापस आती है और शेंजुन को मैसेज करती है कि प्लीज मुझसे गुस्सा मत रहो, पर शेंजुन तो अभी नहीं मानता। अगले दिन यूजिंग की एक नई रूममेट आती है जिसका नाम वेनवेन है। तो वो इन सबको कैरोके में पार्टी देती है जहाँ चारों तो ड्रिंक करके मस्त गाना वाना गा रहे थे। यूजिंग तो शेंजुन को कॉल करती है और उससे माफी मांगने लग जाती है एंड रिक्वेस्ट करती
कहती है कि प्लीज मुझसे गुस्सा मत रहो। तो शेंजुन उसे पूछने लग जाता है कि तुम अभी कहाँ पर हो, तुमने बहुत ड्रिंक कर रखी है इसलिए मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। यूजिंग कहती है हम तुम्हारे शॉप में मिलेंगे। ये कहकर कॉल काट देती है। तो यूजिंग शॉप में पहुंच जाती है जहाँ थोड़ी देर में भागते हुए शेंजुन भी आता है और उसे कॉल करने लगता है, पर वो उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी। वो उसे ढूंढने लग जाता है जहाँ वो घर के पीछे कुछ सामान के ऊपर बैठी हुई थी, जहाँ पर भी बैठकर वो ड्रिंक कर रही थी। तो शेंजुन उसे नीचे उतरने के लिए कहता है। यूजिंग उसके कान खींचने लग जाती है, कहती है कि तुम तो शेंजुन नहीं हो। तो वो कहता है मैं ही शेंजुन हूँ। ये कहकर उसे नीचे उतरता है। यूजिंग उसे बार बार कहने लग जाती है कि प्लीज मुझसे गुस्सा मत रहो। तो शेंजुन फाइनली कह ही देता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। देन उसे नीचे बिठाता है जहाँ यूजिंग उसे सब कुछ स्टार्टिंग से बताने लग जाती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी इसीलिए मैं स्कूल के बाहर रुकी हुई थी, पर तुम हॉस्पिटल में थे इसलिए मेरी मॉम मुझे लेकर चली गई। जहाँ मेरी मॉम ने मेरा फोन भी छीन लिया इसलिए मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई, पर फिर भी मैंने तुम्हारा नंबर निकालने की बहुत कोशिश की। मुझे तुम्हारा नंबर आधा याद था इसलिए मैंने बहुत सारे नंबर्स लिखे। मम्मी से छुपकर फोन बूथ से सारे नंबर्स पे कॉल लगाया, पर एक भी कॉल तुम्हें नहीं लगा। यूजिंग कहते हैं मुझे एक कॉल आया था, पर मैंने जब बाद में कॉल किया तो उन अंकल ने मुझे कहा कि ये रॉन्ग नंबर है। तो यूजिंग बताती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया हर दिन। शेंजुन कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तो यूजिंग कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगी इसलिए तुम शायद मुझसे मिलना भी ना चाहो। ये सब सोचकर मुझे बहुत ज्यादा रोना आता था। तो शेंजुन उसे हग कर लेता है, सॉरी कहता है। यूजिंग कहती है तुम क्यों सॉरी कह रहे हो, गलती मेरी है। ये अगर वो रोने लग जाती है तो शेंजुन उसे कंसोल करने लग जाता है। यहीं पर एपिसोड नंबर 13 का एंड होता है। की शुरुआत होती है अगले दिन सुबह से। यूजिंग और शिया सोकर उठती है तो शामू आकर उन्हें हनी वाटर पीने के लिए देती है। देन यूजिंग से पूछती है कि फिर शेंजुन के साथ तुम्हारी बात कहाँ तक पहुंची। यूजिंग शॉक्ड होती है कि शेंजुन कहाँ से आया। शामू पूछती है क्या तुझे कुछ याद नहीं कल तूने क्या किया था। यूजिंग सोचने लग जाती है तो शामू बताती है कि विनविन के साथ हम चारों कैरोके गए थे जहाँ हम सब ने ड्रिंक भी किया था, पर तुमने और शिया ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। फिर तुमने शेंजुन को कॉल किया और उससे बार बार पूछने लग गई थी कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, तो प्लीज मुझसे गुस्सा मत रहो। और शिया ने आकर तुम्हारे लिए उसे डांटा भी था। शिया कहती मैंने कब किया। शामू बताती कि फिर तुमने उसे किसी स्टोर में आने के लिए कहा। मैं जब तक शिया को संभाल रही थी तब तक तुम तो कैरोके से निकल चुकी थी। उसके बाद पता नहीं तुम कहाँ गई थी, पर शेंजुन तुम्हें छोड़ने के लिए आया था। तो क्या अब तुम्हें याद आया कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था, तुम दोनों की बात बनी की नहीं। जो सुन यूजिंग याद करने लग जाती है तो उसे याद आ जाता है कि उसने शेंजुन को रोते हुए कहा था कि आई मिस यू, और टल्ली होकर उसके कान भी खींचे थे और उससे गले लगकर रो भी रही थी, जिससे यूजिंग को तो अब बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा था। तो वो शामू से पूछती है कि जब वो मुझे छोड़ने के लिए आया था तो उसने क्या मेरे बारे में कुछ कहा। शामू कहती नहीं, बस तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा। तभी शामू की क्लास का टाइम हो जाता है इसलिए वो चली जाती है। पर यूजिंग को तो बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा था कि पता नहीं उसने उसे क्या क्या दिया होगा। शिया कहती तुमने कुछ किया भी तो हो सकता है, जो सोचकर यूजिंग को तो और ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था। तभी उसे मिंगशु का मैसेज आता है जो उससे मिलने के लिए कॉलेज आया था। तो वो नीचे आती है। यूजिंग उससे पूछती कि आप अचानक यहाँ पर कैसे। मिंगशु कहता है मैं बस एक मीटिंग के लिए आया था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। देन वो उसे कुछ ऑरेंजेस देता है। यूजिंग पूछती आप हमेशा ऑरेंज क्यों लाते हो, क्या और कोई फ्रूट नहीं है। मिंगशु कहता है ये बहुत हेल्दी होते हैं। देन आगे वो उसे कुछ पूछने ही जा रही थी कि तभी वो सामने शेंजुन को इधर आता हुआ देखती है। तो वो मिंगशु के थोड़ा साइड में चली जाती है छुपने के लिए ताकि शेंजुन उसे ना देखे। उसे ऐसा करता हुआ देखकर मिंगशु पीछे मुड़ने जाता है। इसे यूजिंग रोक लेती है और उसे साथ में लंच करने के लिए पूछती है, पर मिंगशु कहता है कि उसे मीटिंग करने जाना है इसलिए वो लोग किसी और दिन जाएंगे। इसलिए यूजिंग उसे बाय कहकर अंदर चली जाती है ताकि शेंजुन उसे ना देख ले। मिंगशु को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो बार बार उसके पीछे देख रही थी। वो पीछे मुड़ता है पर तब तक शेंजुन चला गया था। यूजिंग जल्दी जल्दी अंदर आने लगती है लेकिन तभी उसे शेंजुन कॉल करता है, पर यूजिंग उसे अवॉइड करने के लिए कह देती है कि मैं अभी क्लास में इसलिए थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पर शेंजुन तो उसके पीछे ही खड़ा होता है जो उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है। यूजिंग उसे देखकर नर्वस होने लगती है। शेंजुन कहता है अच्छा तो तुम ये क्लास कर रही हो। यूजिंग बहाना मारते हुए कहती कि मेरा मतलब था कि मैं अभी थोड़ी देर बाद जाने वाली थी और अभी मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है। वैसे हम लोग कोइंसिडेंटली मिल गए ना। शेंजुन कहता नहीं मैं तो तुमसे ही मिलने आया था। ये कहकर वो उसे हैंगओवर ड्रिंक देता है। यूजिंग कहती है शामू ने मुझे बताया कि कल रात तो मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आए थे तो उसके लिए थैंक यू। शेंजुन पूछता है क्या तुम्हें याद है कि तुमने कल रात क्या किया था। यूजिंग कहती है मैंने शायद कुछ गलत तो नहीं किया, वो मैंने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए मुझे अच्छे से याद नहीं। शेंजुन कहता है कल रात तुमने मेरे सर पे हिट किया था। यूजिंग कहती है मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ। शेंजुन कहते हैं पर तुमने मुझे मारा तो था, इसलिए अगर ड्रिंक नहीं कर सकती तो ज्यादा वाइन मत पीना। तो यूजिंग काम का बहाना देकर भागने लगती है, पर शेंजुन उसे रोक कर कहता है कि अगर मुझसे छुपना चाहती हो तो फिर अगली बार से थोड़ी अच्छी जगह पर छुपना। जो सुन यूजिंग तो भाग जाती है क्योंकि शेंजुन ने उसे मिंगशु के साथ देख लिया था। तो शेंजुन स्माइल करने लगता है। इसके बाद सब लोग अपने क्लास में जाते हैं। तो सबके लेक्चर खत्म होने के बाद यूजिंग शिया और शामू के साथ पास के एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर यांग अपने कुछ वीडियो शूट्स वगैरह करने आया करता है। तो शामू यांग के बारे में पूछने लग जाती है। यूजिंग बताती है वो हमारा हाई स्कूल का फ्रेंड है। शामू पूछती है तुमने इसके बारे में तो पहले कुछ भी नहीं बताया, और वैसे शेंजुन के साथ तुम्हारी बात कैसी रही। यूजिंग तो शेंजुन के बारे में बातों को अवॉइड कर रही थी। तो शामू और शिया उससे और ज्यादा पूछने लग जाते हैं कि अगर यांग और शेंजुन तुम्हारे दोनों ही दोस्त हैं, पर तुम तो आने के बाद से सिर्फ शेंजुन के बारे में ही बात कर रही हो। यूजिंग कहती है शिया ने भी तो नहीं बताया। शिया कहती हम तो सिर्फ क्लासमेट थे, पर तुम तो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी ना। तो शामू उससे पूछती है कि क्या शेंजुन की कोई गर्लफ्रेंड है। यूजिंग तुरंत जवाब देती कि नहीं। तो शामू पूछती है तुम्हें कैसे पता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने तो सुना है कि शेंजुन बहुत ही पॉपुलर है कॉलेज में, उसके डिपार्टमेंट के साथ बाकी सारे डिपार्टमेंट की भी लड़कियां शेंजुन पे मरती है। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो, या फिर हो सकता है वो अभी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है। क्या तुम्हें पता है कि उसे किस तरह की लड़की पसंद है। यूजिंग तो कुछ नहीं कहती। अब ये दोनों तो जानबूझकर उसे टीज कर रहे थे। शिया कहती मुझे पता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को पलकों पर सजा कर रखेगा और उसकी गर्लफ्रेंड तो कोई बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की ही होगी। यूजिंग तो अभी चुपचाप सुन रही थी।
तो शामू उसे कहती है कि अच्छा सपोज करो कि अगर शंजुन को उसके डिपार्टमेंट की सबसे ब्यूटीफुल लड़की पसंद आ गई तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे प्रपोज करेगा। जो सुनकर यूजिंग कहती कि वो तो नहीं करेगा। जो सुन ये दोनों से घूरने लग जाते हैं। दिन शिया कहती कि शामू तो बस एग्जाम्पल दे रही थी कि वो लड़की कितनी लकी होगी ना। अच्छा अगर उसे किसी लड़की से प्यार हो गया तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा। तो यूजिंग कहती कि मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं तो उसकी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए फटाके फोड़ूंगी। अब यहीं पर शंजुन 2-3 टेबल के बाद बैठा हुआ था जो ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तो यूजिंग अपने डॉर्मेट्री में वापस आकर शामू की बातों के बारे में ही सोच रही थी कि अगर शंजुन को सच में किसी और लड़की से प्यार हो गया, इसीलिए वो शंजुन को मैसेज कर देती है कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। इधर शंजुन वो मैसेज देकर स्माइल करता है और सॉन्ग से पूछता है कि सपोज कर कि कल तुझे एक लड़की ने कहा कि वो तुझे पसंद नहीं करती, पर आज वो मुझसे पूछती है कि मुझे किस तरह की लड़की पसंद है, तो इसका मतलब क्या है। सॉन्ग कहता है अगर वो लड़की तुझे लाइक नहीं करती तो तुझे ये सवाल क्यों पूछती, इसका साफ मतलब है कि वो तुझे लाइक करती है। सॉन्ग तो समझ गया था, इसलिए उससे पूछता है कि फिर वो लड़की कौन है। शंजुन कहता है मैंने बस तुझे सपोज करने के लिए कहा था। अगली सुबह यूजिंग उठकर अपना फोन चेक करती है पर शंजुन ने उसे रिप्लाई नहीं किया था। शामू उन दोनों को उठाकर पास के रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए ले जाती है, जहाँ यूजिंग तो अभी बस शंजुन के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर उसे किस तरह की लड़की पसंद होगी। इस चक्कर में वो तो कब से भुट्टा खाए जा रही थी। जब ये दोनों पूछते हैं कि उसका खाना हुआ कि नहीं, तो यूजिंग कहती है कि रुको मैं अभी तुम दोनों के लिए योगर्ट लेकर आती हूँ। ये कहकर वो अंदर जाती है जहाँ वो एक लड़के को देख रही थी जो पीछे से बिल्कुल शंजुन की तरह ही दिख रहा था, इसीलिए यूजिंग तो उसे घूरे जा रही थी। लेकिन तभी उसके पीछे से शंजुन आ जाता है और कहता है तुम कब से उसे घूरे जा रही हो, क्या वो तुम्हारा आइडियल टाइप है। यूजिंग कहती नहीं मैं तो बस ब्रेकफास्ट करने आई थी। तो पूछते है क्या तुमने खाना खा लिया। यूजिंग कहती नहीं। तो शंजुन मस्ती करते हुए कहता है कि मुझे तो लगा कि हैंडसम लड़कों को देखकर तुम्हारा पेट भर गया। जो सुन यूजिंग खाना रख देती है पर शंजुन उसे खाने के लिए बुलाता है। तो दोनों आकर टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ यूजिंग उसे पूछती है कि तुम्हें मेरा मैसेज मिला। शंजुन हाँ कहता है। तो यूजिंग पूछती है फिर तुम्हें मैसेज का मतलब समझ आया। शंजुन पूछता है क्या मतलब था। इस पर यूजिंग उसे भूल जाने के लिए कहती है। तभी उन दोनों को साथ में शिया और शामू देख लेती है। वो दोनों इनके पास आकर पूछते हैं कि तो फिर यहाँ पर योगर्ट मिल रहा है। यूजिंग पूछती है तुम दोनों यहाँ क्यों आए। शिया कहती है अब तुम नहीं आ रही थी इसलिए हमने सोचा हम खुद जाकर अपना योगर्ट ले ले। ये कहकर दोनों अंदर चले जाते हैं। इसके बाद ये तीनों बाहर आ जाते हैं जहाँ से आते हुए कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनते हैं कि आज शाम को फ्रेशमैन बास्केटबॉल मैच होने वाला है फाइनेंस डिपार्टमेंट और फिजिक्स डिपार्टमेंट के बीच में, जिसमें फिजिक्स डिपार्टमेंट का सबसे हैंडसम शंजुन भी खेल रहा है। इस उनका शिया और शामू तो से चिढ़ाने लग जाते हैं कि फिर तुम आज किसे सपोर्ट करोगी, शंजुन को या फिर अपने डिपार्टमेंट को। यूजिंग कहती है अपने डिपार्टमेंट को, जिस पर ये दोनों तो नहीं मान रहे थे। अभी शामू बताती है कि जब भी वो बाहर आ रही थी तब शंजुन के पॉकेट से एक ब्रेसलेट गिरा था जो लड़कियां पहनते हैं वैसे ही लग रहा था। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो किसके लिए होगा। शिया कहती है और किसके लिए, यूजिंग के लिए ही तो होगा क्योंकि उसकी यहाँ पर तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और जो गर्ल उसकी फ्रेंड है वो तो अपनी यूजिंग है। ये बोलकर दोनों से टीज कर रहे थे। जो सुन यूजिंग तो ब्लश करने लग जाती है। दिन शाम को रेडी होकर पहुंच जाती है बास्केटबॉल कोर्ट में जहाँ सारी लड़कियां तो शंजुन के बारे में ही बात कर रही थी। तो सारी लड़कियों के साथ यूजिंग भी शंजुन को ही देख रही थी पर शंजुन की नजर तो सिर्फ अपनी हीरोइन पर थी। तो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। इसके बाद शंजुन यूजिंग के पास आता है तो वो उसे अपनी जैकेट उतार कर रखने देता है एंड उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों खेलने आया हूँ। यूजिंग पूछते क्यों। तो शंजुन उसके करीब आकर कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किसे सपोर्ट करोगी। ये कहकर वो खेलने के लिए पहुंच जाता है जहाँ पहले तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बास्केट कर रहे थे पर उसके बाद से शंजुन बास्केट करना शुरू करता है। तो यूजिंग अकेले फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से उसके लिए चीयर कर रही थी जो देख शंजुन तो बहुत खुश होता है। इसके बाद वो तो बास्केट पे बास्केट किए जा रहा था और यूजिंग उसके लिए चीयर कर रही थी, जिससे शंजुन तो बहुत ज्यादा खुश होकर और ज्यादा अच्छे से खेलने लग जाता है। इधर जब शिया और शामू को याद आता है कि शाम को तो बास्केटबॉल मैच था इसलिए वो दोनों भी यूजिंग को सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। जहाँ जाते ही वो दोनों फिर से उसे टीज करने लग जाते हैं जब उसके डिपार्टमेंट वाले बास्केट करते हैं जिस पर यूजिंग चीयर नहीं कर रही थी और शंजुन के बास्केट करते ही चीयर करने लग जाती है। तो मैच खत्म होता है, शंजुन की टीम जीत जाती है। तो शामू यूजिंग को अपनी पानी की बोतल देती है जो यूजिंग उसे थैंक यू कहकर खुद ही पीने लग जाती है। तो शामू उसे रोककर कहती कि शंजुन को देकर आ। यूजिंग जाने ही लगी थी कि तभी शंजुन के पास एक लड़की आती है और उसे पानी देती है जो देख यूजिंग को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। शामू कहती है कि वो तो उनके डिपार्टमेंट की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है जिसके पीछे सारी लड़की पागल है। तो शंजुन पानी का बोतल एक्सेप्ट कर लेता है उसे थैंक यू कहता है जो देख यूजिंग को तो बड़ा गुस्सा आता है। तो वो शामू को पानी का बोतल देकर चली जाती है। शंजुन सामने देखता है तब तक यूजिंग तो जा चुकी थी, जिससे शंजुन समझ जाता है कि पानी की बोतल लेने की वजह से यूजिंग चली गई इसलिए वो तो स्माइल कर रहा था। इधर यूजिंग तो आकर टेडी बियर को मारने लग जाती है। तो ये दोनों आकर उसे रोकते हैं, कहते हैं कि तुझे थोड़ा पहले जाना चाहिए था, पर यूजिंग तो सच में बहुत जेलस थी। इधर शंजुन के पास एक लड़की आती है जो उसका वीचैट मांगती है। इस पर शंजुन उसे जवाब देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मना किया है। ये अगर स्माइल करते हुए वो बैठता है और अपना फोन निकालकर यूजिंग को मैसेज करता है एंड साथ में लंच करने के लिए बुलाता है। पर यूजिंग रिप्लाई करती है कि तुम्हारी तो बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड्स हैं जो तुम्हारे लिए चीयर्स करने आई थी, शायद गर्लफ्रेंड्स भी होंगी, तो उनके साथ लंच पे जाओ, अब मुझे क्यों पूछ रहे हो। तो ये लेकर वो गुस्से में बैठ जाती है। तो शामू पूछती है तुम जेलस हो ना। यूजिंग कहती मैं कहाँ जेलस हूँ। इस पे शिया कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम शंजुन को लाइक नहीं करती और अगर कभी उससे प्यार हुआ तो तुम उसकी खुशियाँ मनाओगी, वो भी पटाखे फोड़कर, तो अब तुम किस लिए जेलस हो रही हो। जो सब सुन यूजिंग मान ही लेती कि हाँ मैं जेलस हूँ। उस लड़की ने पानी का बोतल दिया और शंजुन ने ले भी लिया, ऊपर से मुस्कुरा कर बात भी कर रहा था। जो सुन ये दोनों तो मुस्कुराने लग जाते हैं। शामू कहती है कि मेरे 100 से भी ज्यादा रोमांटिक मूवीज देखने के तजुर्बे से मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारी और शंजुन के बीच जो बॉन्डिंग है उसे और कोई मैच नहीं कर सकता। तुम लोग तो हाई
हाई स्कूल में भी डेस्कमेट थे, पर अगर तुमने अपनी फीलिंग्स उसे बताने में लेट कर दिया तो फिर उसके पीछे जो सारी लड़कियां पड़ी है उनमें से कोई उसे ले जाएगा। जो सुनकर यूजिंग अब सीरियस हो जाती है। अगली सुबह जब ये तीनों ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे तभी बस स्टॉप के पास वो लोग शेंजुन को देखते हैं। तो ये दोनों यूजिंग को उसके पास जाने के लिए कहती है और आज उसे अपनी फीलिंग्स बता ही देने के लिए कहती है। यूजिंग ब्लश करते हुए उसकी ओर जाने ही लगी थी कि तभी वहाँ पर वही फिजिक्स डिपार्टमेंट वाली लड़की पहुंच जाती है। जिसे देखते ही यूजिंग को गुस्सा तो आ ही रहा था, उससे ब्रेसलेट निकाल कर देता है। जो देख ये दोनों कहते हैं कि वो ब्रेसलेट तो तुम्हारे लिए था ना, फिर वो इसे क्यों दे रहा है। जो देख यूजिंग तो और ज्यादा गुस्सा हो रही थी, पर उसका गुस्सा पीक में तब चला जाता है जब शेंजुन अपने हाथों से उस लड़की के हाथ में ब्रेसलेट पहनाता है। उसके बाद दोनों साथ में चले जाते हैं। शामू शॉकिंगली कहती है कि कहीं उस लड़की ने शेंजुन को फंसा तो नहीं लिया। तो यूजिंग तो गुस्से से अपने रूम में लौट आती है तो शिया शेंजुन को कॉल करके बहुत डांट देती है और उसे कहती है कि तुमने उस लड़की से पानी भी लिया और उसे ब्रेसलेट भी गिफ्ट किया, आखिर तुम दोनों का क्या चल रहा है। पर जो भी हो यूजिंग तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है। कहकर वो कॉल काट देती है तो शेंजुन यूजिंग को कॉल लगाता है पर वो तो उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी। तो शेंजुन उसे मैसेज करता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, इसलिए प्लीज क्या तुम नीचे आ सकती हो। तो थोड़ी देर बाद यूजिंग नीचे आ जाती है। शेंजुन पूछता है तुम मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रही हो और मुझे अवॉइड भी कर रही हो। यूजिंग जाने लगती है तो शेंजुन उसे रोक कर कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। यूजिंग नहीं जा रही होती है तो शेंजुन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। तो यूजिंग उसके साथ चली जाती है। दोनों बस स्टॉप पर बस का वेट करते हैं। थोड़ी देर में वही बस आती है जिससे उन्होंने साथ में ट्रेवल किया था। तो दोनों पीछे वाली सीट को देखने लग जाते हैं। तो दोनों को ही वही दिन याद आ जाता है तो उसी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। शेंजुन पहले की तरह उसे एक ईयरफोन देता है और दोनों गाना सुनते हुए जाते हैं। जहाँ यूजिंग सारी पुरानी मेमोरीज को याद करके स्माइल कर रही थी। तो दोनों उनके हाई स्कूल पहुंच जाते हैं पर स्कूल अभी बंद था। तो यूजिंग पूछते कि हम लोग जा सकते हैं। तो दोनों दीवार के ऊपर चढ़ के स्कूल के अंदर आते हैं। जैसा एक बार शेंजुन ने यूजिंग की हेल्प करी थी डॉर्मेट्री के अंदर जाने में। तो अंदर आने के बाद दोनों सबसे पहले नोटिस बोर्ड के पास जाते हैं जहाँ पर वो लोग अपना रिजल्ट देखा करते थे। तो यहाँ पर दोनों याद करते हैं जब यूजिंग शेंजुन से पहली बार नाराज हुई थी जब उसके फिजिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा आए थे, जिसे याद करके दोनों अब हंसते हैं। फिर दोनों ग्राउंड पे जाते हैं जहाँ वो लुयाओ के स्कूल के साथ अपना रेस याद करते हैं। यूजिंग पास में पड़े डंबल्स को उठाकर स्माइल करते हुए याद करती है उस दिन को जब वो नई थी स्कूल में, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, इसीलिए पीई क्लास में उसे अकेले एक्सरसाइज करनी पड़ी थी। जिसके बाद वो दोनों क्लासरूम के बाहर वाले एरिया में आते हैं जहाँ पर एक दिन यूजिंग उसका वेट कर रही थी क्योंकि शेंजुन छुट्टी लेकर अपने अंकल की केयर करने हॉस्पिटल जा रहा था। तो उस दिन यूजिंग ने टीचर से झूठ कहकर छुट्टी ले लिया था, ये बहाना देकर उसे शेंजुन को कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स सिखाने हैं। यहाँ से पेरेंट्स टीचर मीटिंग रूम से होते हुए दोनों अपने क्लासरूम के बाहर पहुँचते हैं जहाँ पहले तो दोनों बाहर से ही देखते हैं दरवाजा खुला हुआ था। तो दोनों अंदर चले आते हैं जहाँ दोनों अपने डेस्क को देखने लग जाते हैं। फिर एक एक करके अपने आप को, देन अपने दोस्तों को, उनके साथ की हुई मस्तियों को याद करने लग जाते हैं। होमरूम टीचर की डांट, पढ़ाई और सारे क्लासमेट्स का चहल पहल, वो सब कुछ दोनों याद करते हैं। फिर यहाँ से निकलकर बास्केटबॉल कोर्ट जाते हैं जहाँ उनकी काफी सारी यादें थी। थोड़ी देर दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं। फिर फाइनली वो लोग अपने टेरेस वाले अड्डे पर पहुँचते हैं। इसे देख यूजिंग बहुत ज्यादा खुश होती है। तो वो कहती है यहाँ से जाने के बाद उसने स्कूल को बहुत ज्यादा मिस किया, साथ में स्कूल आना जाना, इसलिए मैं हमेशा से यहाँ दोबारा वापस आना चाहती थी। शेंजुन कहता है मैं भी आना चाहता था तुम्हारे साथ। जो सुन दोनों ही थोड़ी देर शांत हो जाते हैं, फिर साथ में ही कुछ कहने जाते हैं। तो शेंजुन कहता है कि वो ब्रेसलेट सॉन्ग ने मुझे उस लड़की के लिए ठीक करने को दिया था। उस दिन बास्केटबॉल मैच के दौरान वो मुझे ब्रेसलेट के लिए थैंक यू कहने आई थी। जो सुन यूजिंग तो हंसने लग जाती है क्योंकि हम सबको तो पता ही है कि उसने क्या सोचा था। वो कहती है कि मुझे भी कुछ बताना है। उस रात जब मैंने ड्रिंक कर लिया था मुझे सब याद आ गया है। शेंजुन कहते हैं मुझे पता है। तो यूजिंग कहती है फिर मैं आगे जो कहने जा रही हूँ वो सुन मुझसे नाराज या फिर गुस्सा मत होना क्योंकि मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ। शेंजुन ओके कहता है। तो यूजिंग बताती है कि यहाँ आने से पहले मैं थोड़ी सी डरी हुई थी कि 1 साल तुमसे कोई कांटेक्ट ना करने की वजह से जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैंने सोचा था कि शायद काफी ऑकवर्ड होगा, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मुझे अपने आप पर डाउट था कि मैं तुम्हें किस तरह से फेस करूंगी, शायद तुम मुझसे मिलना ना चाहो। शेंजुन कहता है क्या यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस गायब हो गया था? देन कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मेरी आइडियल टाइप लड़की है कि नहीं, तो मेरी आइडियल टाइप है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। वो आगे कुछ कहता तभी आसमान में फायरवर्क शुरू हो जाते हैं। तो उन्हें देखते हुए फाइनली यूजिंग उससे पूछते कि शेंजुन क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए? जोशन शेंजुन तो उसे देखने ही लग जाता है। यूजिंग थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है कि मेरा मतलब था, उसने इतना कहा ही था कि शेंजुन उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है ये तो मुझे करना चाहिए। यूजिंग स्माइल करती है तो शेंजुन उसका हाथ अच्छे से पकड़ता है। तो यूजिंग उससे पूछती है कि तो तुमने उस रात मुझसे क्या कहा था जब मैंने तुम्हें रोते हुए सब कुछ बताया था? शेंजुन कहता है मैंने तुम्हें आई मिस यू टू कहा था। ये कहकर फाइनली उसे किस करता है। देन बहुत ज्यादा हैप्पी होकर फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। देन नीचे आकर यूजिंग शॉप जाने की बात करती है। इस पे शेंजुन बताता है कि बड़े अंकल होम टाउन वापस चले गए हैं और शॉप को मैंने अभी बंद कर दिया है। यूजिंग पूछते क्या अभी बिजनेस सही नहीं चल रहा? तो शेंजुन उसे बता देता है कि तुम्हारे जाने के कुछ टाइम बाद छोटे अंकल की डेथ हो गई। जो सुन यूजिंग भी बहुत सैड होती है। शेंजुन बताता है कि उसके बाद ही मैंने शॉप बंद कर दिया अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए। यूजिंग कहती है आई एम सॉरी, मेरे जाने के बाद तुम्हें इतना कुछ अकेले सहना पड़ा, बट आई प्रॉमिस मैं फ्यूचर में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। जो शेंजुन ओके कहकर फोन निकाल
निकालता है और ये दोबारा उसे कहने को कहता है वो ये रिकॉर्ड कर ले। तो वो कहता है कि अगर कभी हमारा झगड़ा हुआ तो मैं इसे तुम्हें सुना दूंगा। यूजिन कहती तो तुम चाहते हो कि हमारे में झगड़ा हो, अगर तुम मुझे गुस्सा ना दिलाओ तो मैं झगड़ा नहीं करूंगी। शिनजुन कहता है मैं तो बस मस्ती कर रहा था, फ्यूचर में मैं कभी तुम्हें झगड़ने का मौका नहीं दूंगा। बस वो तुमने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर पूछा था ना, तो उसमें मुझे तुमसे कुछ ज्यादा मार्क्स मिले हैं, बस इसके लिए नाराज मत होना। जो सुन यूजिन हंसने लग जाती है। इसके बाद दोनों हाथ पकड़ के कॉलेज वापस आ जाते हैं। जहाँ यूजिन के रूम में पहुंचते ही उसकी जो चौथी रूममेट वेनवेन थी उसका ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा रो रही थी। यूजिन को देखकर शामू उसे सामने बिठा देती है और उसे कहती है कि तुम्हारी जैसी इसकी भी हालत है। वेनवेन का बॉयफ्रेंड उसके हाई स्कूल का डेस्कमेट था, पर कॉलेज में आने के बाद उसने उसे चीट किया और दूसरी लड़की को गर्लफ्रेंड बना लिया। देन वो वेनवेन को भी बताती है कि यूजिन की भी यही हालत है, उसका भी हाई स्कूल डेस्कमेट किसी और लड़की के साथ चला गया। अब यूजिन उन्हें कैसे बताए कि वो तो अभी शिनजुन के साथ रिलेशन में आ गई है, इसीलिए वो बाहर आती है और शिनजुन को कॉल करके डेस्कमेट कहकर बुलाती है। शिनजुन पूछता है क्या कहा तुमने, तो यूजिन कहती है अच्छा मेरे बॉयफ्रेंड, अभी कुछ टाइम तक हम अपने रिलेशन को कॉलेज में सबसे सीक्रेट रखेंगे, क्योंकि मेरी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है और उसकी भी कहानी हमारी तरह ही थी। दोनों हाई स्कूल में डेस्कमेट थे, कॉलेज में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा दुखी है। और शाओमू ने उससे हमारे बीच जो गलतफहमी हो गई थी तुम्हारे और उस लड़की के बीच में, शाओमू ने उसे वो बता दी। अब अगर उसे पता चलेगा कि हम दोनों अब रिलेशन में हैं तो उसे बुरा लगेगा। तो शिनजुन कहता है कि क्या हम दोनों अब साथ में भी नहीं रह सकते, एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ सकते। यूजिन कहती है बस कॉलेज में नहीं, बाकी सारी जगह तो घूम ही सकते हैं। शिनजुन थोड़ा अपसेट हो रहा था। यूजिन कहती है बस कुछ ही दिन वेट करना पड़ेगा, वो जैसे ही अच्छा फील करती है तो हम दोनों हमारे बारे में सबको बता देंगे। तो शिनजुन थोड़ा सैड होकर यहाँ कहता है और इसी के साथ एपिसोड 14 का एंड यहीं पर होता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।